जब हम ही खुद जब सक्षम नहीं है, हम ही जब स्टेबलिटी नहीं है, हम बच्चों को रोजगार कैसे बना सकेंगे। धरना चाहत तो है, तभी तो रोड पे आए हुए हैं कि हम लोग को धरना को देख के शिक्षा विभाग और सरकार दोनों जागे। मांग रखा गया है कि जो वोकेशनल शिक्षा है वो जिला में समायोजित किया जाए। नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। पूरे राज्य में लगभग 1000 की संख्या में वोकेशनल शिक्षक जो है वो स्कूलों में छात्रों को अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग विषयों की ट्रेनिंग देते हैं, स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाते हैं। तो ऐसे में शिक्षक आज उपेक्षित हो रहे हैं, शिक्षकों को उचित मानदेय नहीं दिया जा रहा है, इनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में आज ये शिक्षक आज उतारू हो चुके हैं कि ये धरना देने को विवश हैं, राजभवन के पास ये धरना दे रहे हैं और इनकी क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ ये चाहते हैं सरकार से, ये हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो आज आप लोग धरना दे रहे हैं, यहाँ पे लगभग 400 लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप पूरे राज्य में लगभग 1000 की संख्या में है। क्या कुछ मांगे हैं, क्यों ये धरना दे रहे हैं आप? सबसे पहले तो सब कोई के जोहार, ठीक है। हमें यहाँ शिक्षक लागे, लेकिन आज मोय जो है अपन झारखंडी भाषा में जो हमें का नागपुरी लागे, सेकर माध्यम से राज्य सरकार के बात रखे चाहिए, ठीक है। तो और रावरे मन के भी तहे दिल से धन्यवाद जे रावरे मन यहाँ आ ही और हमिन कर बात के सरकार तक और जन जन तक पहुँचाई कर काम करे लागी। इकर ले भी रावरे मन के सब कोई के जते भी मीडिया कर जन मन आ है, सबके धन्यवाद। हमिन कर जो मुख्य मांग है, जे सरकार और सरकार कर अधिकारी मने, JPC कर अधिकारी मने हमिन संगे जो शोषण करे लायक है, से सब शोषण के बंद करे खातिर आज हमें यहाँ जते भी हैं शिक्षक मने हैं, आज यहाँ हमें यहाँ बैठी। इकर में जो मुख्य बिंदु है कि सरकार हमिन का कैसन शोषण करे लायक है, यहाँ सब कोई जाने लायक है। हमिन मुख्य कहे लायक है कि हमिन जब सब काम जते भी परमानेंट सरकारी शिक्षक मने हैं जे मने करे लायक हैं, वह काम के हमिनो करे लायक है, लेकिन हमिन संगे जे है भेदभाव काल करल जाते। बार बार एक चीज बताओ रावरे मने कि जते भी IAS IPS हुए ना, सबकर एक बार परीक्षा दे के घुसल जाएला। वो मने जे एक बार परीक्षा दे के घुसल जाते हैं तो हमिन कर बार बार परीक्षा ले करके हमिन के बार बार काले निकलाल जाते। हर 1 साल 2 साल में मने नया नया टेंडर के लागू करे ना और हमिन कर परीक्षा लेवे कर कोशिश करे ना, फिर से कहबे कि तो ई डॉक्यूमेंट लवा, ई डॉक्यूमेंट लवा। भैया तो नौकरी कैसे आधार पे दे रहीस, जे बेरा नौकरी देवे बेरा तोर आँख में का रहो जे तो नहीं देखले हमिन के। आज 7 साल 8 साल से जे हमें नौकरी करत थी और यहाँ हमिन एते साल से नौकरी कर ली, आज तो कहे लायक इसके एते से एते उम्र तक नौकरी करे है। ओकर बाद ने जे मन के 37 साल तक करे खन का निकला है, तोर जे अधिकतम रही आयु नौकरी में अप्लाई करे कर, जे मन 8 साल से एते है करे लायक है, वो मन कर एज कहाँ रही, कहाँ जाई। ये सब सरकार जब बार बार हमिन का परीक्षा लेकर के शोषण करे लायक है और कहे लायक है कि नहीं पास करब तो इनके फिर से निकला देवल जाब। जबकि पहले कर से पहले जे रहे अधिकारी मने से मैंने कागज में लिख के जा है कि कंपनी कतनू चेंज हो जाये, लेकिन जे स्कूल में जे शिक्षक हैं वो मने हुए बनल रहब। लेकिन इकर बावजूद भी सरकार एखन हमिन के परीक्षा ले कोशिश करे लायक है। जे अधिकारी हैं वो मैंने कहा था कि मन का फिर से परीक्षा ले हमिन एक सीट के खातिर और बाहर से अप्लाई करवाए लायक है नवो मन के। तो रावरे मन बताओ कि कहाँ तक कर है। और हमिन एक बार नहीं, साल में लगभग हर बार हमिन के बुलाल जाएला, हमिन कर एगो टेस्ट लेवल जाएला। तो एक जे टेस्ट हमिन से लेवते सब अधिकारी में लागू होने के चाहिए। जे घुसखोरी हो चले लायक हमिन कर व्यवसायिक शिक्षा कर बहाली के लेके से घुसखोरी बंद होके चाहिए। हमिन जे काम करे लायक समान काम, हमिन आत्मसम्मान हमिनों के चाहिए। हमिन आज जब जहाँ भी जाइला हमिन कर एगो सम्मान न के खाली अपन माए बाप का नजर में छोड़ के सब कहे न का कि अरे वो तो ठेका का टीचर लगे, भाड़ा का टीचर है कहे। यहाँ तक कि राज्य जते जिला कर अधिकारी मने हैं से हो मने आज हमिन के एगो चुनाव ड्यूटी तक नहीं देवे ना, एगो परीक्षा ड्यूटी स्कूल कर परीक्षा ड्यूटी छोड़ के बाकी जते ड्यूटी है सब ड्यूटी में हमिन के नहीं देवे। का कह देवे नहीं मने भाड़ा का टीचर लगे मन के का दो कह के। जब ई काम में तो हमिन के भाड़ा का टीचर कहतीस तो ई बताओ कि भाई जब सरकार कर जे परियोजना चलेला कि 6 मन के सीटी बजा के घर बुलाओ, रुआर कार्यक्रम चले लागे वो मन में घर जा के दूरे 6 मन के टाइम के घर स्कूल लाना, जो सरकारी सब जो निकला है तो मन में हमिन के काले भागीदारी तो देवा था, नहीं देवा चाहिए का तो पैसा देवा हमिन के जते एंट्री करे लागी। हमिन रावरे मन एक दिन जाओ सभी स्कूल जहाँ जहाँ हमिन काम करे लागी हुआ देखो जते भी यहाँ हमिन सब कोई नॉर्मल नहीं टीचर है, हमिन एगो टेक्निकल टीचर लगी जे यहाँ इंजीनियरिंग करल है, कोई स्पेशल कोर्स कर करके 6 मन में जे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो चल है प्रथा से कि नया हुनर के जन्म देवे है। हम इनके माननीय मोदी जी भी कहे कि लोकल और वोकल के जे हम इनके बढ़ाए चाहती से बढ़ाए करके आज वो मने नीचा काले दिखाते हैं।
हम इतने साल से काम करे लाएगी, आज तक हम इनके एगो सम्मान तक नहीं देवे ना राज्य कर पदाधिकारी देवे ना JPC कर देवे ना जिला कर अधिकारी मने देवे ना, सब कर सब का करे लायक है, ये सब कहाँ है। तो यह सब मांग के हम इनके है कि हम इनके पूरा करे है, और अगर सरकार पूरा नहीं करी तो आज हम यहाँ 2 दिवसीय धरना के खातिर बैठी। अगर ये चीज के हम इनके सरकार अगर हम इनकर मांग पूरा नहीं करी तो फिर हम यहाँ आंदोलन के उग्र करब, और सरकारी सामान के हम क्षति नहीं पहुँचाब, कोई भी सरकार का चीज के हम क्षति नहीं पहुँचाब। हम में इतना दम है कि हम अपने आप के क्षति पहुँचाब, और इकर जे खमियाजा जे है ये सरकार भोगी। आज हम इनकर प्राण जाई, या तो हम इनका प्राण जाए या तो हम इनके नौकरी देख पड़ी, सरकार के देख पड़ी। हम नहीं कहती कि हम इनके परमानेंट करो, जैसा और भी सरकार का ठेका कर काम चले लाएगे ना जी, तो वो ठेका जैसे BRC BO मैंने करे लाएगे वही हिसाब से हम इनों के करल जाए भाई। तो कंपनी के 15% देवे लाएगी से पैसा के राज्य कर विकास में लगा, छुआ मन कर विकास में लगा, कालो पैसा के बेफिजूल कर बर्बाद करे लाएगी। यह सब मांग के लेकर के हम अपन इज्जत मान सम्मान सब चीज के लेकर के आज हम इस धरना में बैठी, और ये धरना जो है अनिश्चितकालीन तक चली जब तक कि नहीं मानी सरकार। ये भारे के शिक्षक हैं जो बच्चों को घर से सीटी बजाकर बुलाते हैं और स्कूल में पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ और शिक्षक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो व्यावसायिक शिक्षक हैं आप लोग, कितने विषयों की शिक्षा देते हैं बच्चों को? सर वोकेशनल सब्जेक्ट एक है, लेकिन उसमें 11 ट्रेड है, 11 सब्जेक्ट को मान करके चलते हैं। 11 सब्जेक्ट जो 9 से 12 क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, बस 11 सब्जेक्ट हैं टोटल। जैसे IT है, मीडिया है, हेल्थ केयर है, ब्यूटी वेलनेस है, ये सारे सब्जेक्ट वैसे सब्जेक्ट हैं जिससे बच्चे रोजगार परक हो सके, बच्चों को रोजगार देने का ये सब्जेक्ट है। लेकिन सरकार जब हम ही खुद जब सक्षम नहीं है, हम ही जब स्टेबलिट नहीं है, हम बच्चों को रोजगार कैसे बना सकेंगे? हम जब सुरक्षित रहेंगे तभी बच्चे जाकर के बच्चों का भविष्य बनेगा, बच्चे जाकर के कौशल सीख पाएंगे। कौशल से रिलेटेड सब्जेक्ट है ये बच्चों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं, ये अभी भी खुद अपनी नौकरी के लिए उपेक्षित हैं, दर दर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं और धरना देने को विवश हैं। तो हम कुछ और महिला शिक्षक हैं, महिला शिक्षिका से बात करेंगे, उनको क्या परेशानी है और ये क्या कुछ चाहती हैं। इस बार क्या कुछ चाहती हैं मैडम जो धरना दे रही हैं आप? धरना चाहत तो है, तभी तो रोड पे आए हुए हैं। हम लोगों का बस बहुत साधारण सा डिमांड है कि हम लोगों का पहले सैलरी इंक्रीमेंट हो, हम लोगों को SL दिया जाए, और हम लोगों को मैटरनिटी लीव दिया जाए, और दूसरा थर्ड पार्टी के जो आउटसोर्सिंग है वो बंद किया जाए, क्योंकि हम लोग थर्ड पार्टी के वजह से JEPC और कंपनी के बीच में आ जाते हैं। ना कंपनी सुनती है और ना ही शिक्षा परियोजना सुनती है। इसलिए आज हम लोगों का धरना का यही है कि हम लोगों को धरना को देख के शिक्षा विभाग और सरकार दोनों जागे, और हम लोगों की भी ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग भी स्कूल में काम कर रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे एक PGT और TGT टीचर जितना काम करते हैं उतना हम लोग भी करते हैं। और ऐसा नहीं है, हम लोग यहाँ पे जितने भी धरना में बैठे हुए हैं, जितने भी वोकेशनल ट्रेनर हैं, सारे हाईली क्वालिफाइड हैं, जो भी आपका है। तो फिर इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो भी डिमांड है वो पूरा किया जाए। तो ये देख सकते हैं आप कि व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ है, ये 2 दिवसीय धरना पे आज रांची के राजभवन के पास बैठे हैं, और इनकी जो मांग है वो व्यावसायिक शिक्षक को ठेका प्रथा से मुक्त करवाने के लिए, और साथ में समान काम का समान वेतन लागू करने के लिए, जिससे प्रशिक्षकों की योग्यता को सम्मान मिले। साथ में सरकारी अनुबंध कर्मियों के मानदेय की वृद्धि, नियमानुसार प्रशिक्षकों की मानदेय में वार्षिक वृद्धि का भी प्रावधान हो, महिला प्रशिक्षिकाओं के लिए विशेष अवकाश एवं मातृत्व अवकाश की व्यवस्था हो। ऐसे में ये शिक्षक, आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों को कितना ट्रेनिंग दे पाएंगे और बच्चों को क्या कुछ सिखा पाएंगे, जो अपनी लड़ाई के लिए आज सड़कों पे उतरे हैं। हम मैडम से जानना चाहेंगे, मैडम इस धरना को कितना आगे तक ले जाना चाहेंगे आप? सर, धरना हम लोग रखे हैं, अगर हमारी बातों को सरकार सुन लेती है तो ये धरना आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर नहीं सुनेगी तो फिर ये धरना कंटिन्यू रहेगा। सरकार से और कुछ क्या मांग रखे हैं आप? सरकार से ये मांग रखा गया है कि जो वोकेशनल शिक्षा है वो जिला में समायोजित किया जाए,
और हमारे विद्यालय में जैसे कि जो भी हम लोग व्यावसायिक शिक्षिका हैं तो उनके लिए एसएल की व्यवस्था की जाए, जो कि हमें नहीं मिलती है। और मातृत्व अवकाश भी नहीं मिलता है, तो हमें सरकार से यही मांग करनी है कि मातृत्व अवकाश में हमें मिलना चाहिए। ये तो आपका हक है कि मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए, ये हर संस्थान में मिलता है, सरकारी से लेके गैर सरकारी संस्थान तक। नहीं, पर हमें नहीं मिलता है, हमें सिर्फ सीएल मिलता है। 16 सीएल है हमारे पास वर्ष में, बस उसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो हम कंटिन्यू सीएल भी नहीं ले सकते हैं। चलिए, कुछ और शिक्षक हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि इस धरने के माध्यम से अगर सरकार नहीं चेतती है तो इसको क्या दिल्ली के जंतर मंतर तक ले जाएंगे? कोशिश करेंगे सर, और आगे भी धरना प्रदर्शन को जारी रखने के बारे में सोचेंगे। अभी फिलहाल बहुत जगह हमने विज्ञापन दिया है। इसके पहले भी 27 तारीख को हमारी मोराबादी में मीटिंग हुई थी और मुख्यमंत्री आवास में गए थे, जहाँ पे उनके पीए साहब के माध्यम से मिला था सूचना। तो शिक्षा सचिव के पास मैसेज गया था कि ये सब क्या हो रहा है, इनको रुकवाया जाए, ये गलत है। बहुत सालों से लोग यहाँ लगातार काम कर रहे हैं और बहुत साल से काम करने के बावजूद एक ही चीज़ के लिए दोबारा वैकेंसी निकाल करके परीक्षा क्यों ली जा रही है? वो तो रुक गई, लेकिन हमारी बहुत सारी मांगे हैं कि हमेशा हमारे महिला शिक्षिकाएं हैं जिनको मातृत्व अवकाश नहीं मिलता है या विशेष अवकाश नहीं मिलता है, और अन्य राज्यों की तरह जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है, बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, लिखाई करा रहे हैं और यूनिवर्सिटी भेज वगैरह करा रहे हैं, गेस्ट लेक्चर वगैरह जो करा रहे हैं। तो अन्य राज्यों की तरह जो अन्य राज्यों में जो भी मानदेय मिलता है, जैसे हरियाणा के तर्ज पे, अन्य राज्यों के तर्ज पे, हमारी मांग है कि वो हमको दिया जाए और हमको शिक्षा विभाग के अंदर हमको समायोजित किया जाए। देख सकते हैं कि जो ये शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर आज राजभवन के पास धरना दे रहे हैं। ये 4 मांगों को लेकर अपना धरना दे रहे हैं और राजभवन के पास अभी धरना देते हुए ये आगे की रणनीति भी तय कर रहे हैं कि अगर इनकी मांगे नहीं मानती है राज्य सरकार तो ये दिल्ली के जंतर मंतर पर भी बैठने को विवश होंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।